हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है राइट द वेज बाय विच वी कुड नो अबाउट अवर पास्ट। राइट करना यानी कि लिखना है, द वेज यानी कि उन तरीकों उन रास्तों के बारे में, बाय विच यानी कि जिसके द्वारा, वी यानी कि हम, कुड नो यानी कि ये जान सकें, अबाउट यानी बारे में, किसके बारे में, अवर पास्ट यानी कि जो हमारा पुराना समय था, हमारे देश का जो हिस्ट्री था उसके बारे में हम जान सके। तो कुल मिला के हमको लिखना है उन सभी तरीकों के बारे में जिसके थ्रू हमको जानकारी मिल सके या जिसके बारे में हम जान सकें हमारे पास्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहली वो चीज जिसके थ्रू हमको जानकारी मिलती है हमारे पास्ट के बारे में वो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल यानी कि पुराने जो लिखे हुए चीजें हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उसी को बोला गया है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सच एज इंस्क्रिप्शंस, ट्रेवलॉग्स, एपिक्स एंड अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सच एज यानी कि जैसे कि उसमें क्या आता है, इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो रॉक्स वगैरह हो गए, पर्वत, चट्टाने, ओल्ड बिल्डिंग्स, उन सब पे जो लिखी हुई चीजें, यहाँ खोदी हुई चीजें जो लिखी हुई रहती थी उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। ट्रेवलॉग्स यानी कि कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि घूमना पसंद करते हैं एक देश से दूसरे देश, तो कई ऐसे फॉरेनर्स भी हमारे देश में आए थे तो उनको हम बोलते हैं ट्रेवलॉग्स। तो वो यहाँ जब आते थे तो यहाँ पे जो भी देखते थे तो वो लिख के जाते थे, तो वहां से भी उनके डॉक्यूमेंट्स से, क्लियर है, जो घूमने आते थे वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उसको बोला गया ट्रेवलॉग्स। तो उसके थ्रू भी हमको पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। एपिक्स, एपिक्स यानी कि महाकाव्य। महाकाव्य यानी कि बहुत बड़ी किताब, जैसे कि हमारे इंडिया में दो एपिक्स हैं, फेमस एपिक्स हैं, रामायण एंड महाभारत। तो वहां से भी हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि क्या क्या हुआ था उस समय। आई होप स्टूडेंट्स आपने भी रामायण और महाभारत टीवी में जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वो आपको देखना चाहिए, आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं एंड अदर ऑफिशियल, और दूसरे ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि हमको ऑफिसेस में देखने को मिलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि इनसे हमको हमारे हिस्ट्री के बारे में चीजें पता चलती है। तो ये सब जो हैं, गिव यानी कि देते हैं, अस यानी कि हमें, वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट अवर पास्ट। वाइटल यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पास्ट के बारे में। तो इस तरीके से पहला जो पॉइंट था वो था हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सेकेंड चीज जहां से हमको हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है वो है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या है, जो भी पुराने समय की जो बिल्डिंग्स, भवंस, जो भी चीजें बनी हुई हैं उनको हम बोलते हैं मोन्यूमेंट्स। जैसे कि ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब क्या है, मोन्यूमेंट्स हैं। तो मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय वेरियस रूलर्स प्रोवाइड अस वेरी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। तो मोन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाए गए थे, किसके द्वारा, बाय यानी कि द्वारा, वेरियस यानी कि बहुत सारे, रूलर्स यानी कि राजाओं के द्वारा। तो मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे बहुत सारे राजाओं के द्वारा, जो कि प्रोवाइड करते हैं हमें, यानी कि देते हैं हमको, प्रोवाइड यानी कि देते हैं, अस यानी हमको देते हैं, बहुत, वेरी यानी कि बहुत, सिग्निफिकेंट यानी कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, राइट, इन मोन्यूमेंट्स के जरिए। द मटेरियल इज यूज्ड इन वेरियस मोन्यूमेंट्स टेल्स अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पास्ट। तो जो मटेरियल से वो बनी हुई हैं बिल्डिंग्स वगैरह, मोन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं, देखिए मटेरियल क्या होता है कि जनरली आपको पता होगा कि जैसे ताजमहल है वो संगमरमर से बना हुआ है, एक मटेरियल होता है। तो इस टाइप से और भी मटेरियल हैं कि कब सीमेंट था, कब क्या था, कब लोहा था, कब सोना था, कब चांदी था, ये सब चीजें पता चलती है हमको। तो जो मटेरियल यूज किया गया है वेरियस यानी कि बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनाने के लिए, तो ये जो बहुत सारे मोन्यूमेंट्स जिस मटेरियल से बने हुए हैं ये हमको बताते हैं, टेलर्स यानी कि हमको बताते हैं किसके बारे में, कि उस समय इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी हमारे पास्ट की। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि पैसे कितने थे उस समय, इकोनॉमिक यानी कि पैसे की कंडीशन। तो पैसे कितने थे राजाओं के पास, कितने अमीर राजा थे, कितने गरीब राजा थे, या किस टाइप के राजा थे, ये चीज हमको जानकारी मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड जो तरीका है जहां से हमको हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में इन डिटेल में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे क्योंकि टॉपिक है तो चलिए इसको मैं फिर से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो पुरानी चीजें हैं उनके जरिए हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारा पास्ट कैसा था। तो वही लिखा है, द मटेरियल रिमेन्स ऑफ पास्ट
थ्रो लाइट ऑन सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द पास्ट। तो जो भी मटेरियल बचे हुए, देखिए जो भी मटेरियल रिमेन्स यानी कि जो बचे हुए हैं पास्ट के, क्लियर है, तो जो भी मटेरियल पास्ट के रिमेन्स यानी कि बचे हुए हैं, थ्रो लाइट यानी कि वो लाइट देते हैं। अब लाइट देने का मतलब क्या है, वो हमको जानकारी देते हैं। सोशल कि उस समय के समाज कैसे थे, इकोनॉमिक्स यानी कि कितने पैसे थे उस समय हमारे देश के पास, पॉलिटिकल कंडीशन यानी कि उस समय राजनेता लोग कैसे राजनीति करते थे, उस समय की कंडीशंस हमारे पास्ट की जानकारी देते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें थी जिसके जरिए हमको हमारे पास्ट की जानकारी मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।